हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन्वायरमेंटल स्टडी का जो सिलेबस होता है उसको हमने गो थ्रू हुए थे कि वास्तव में जो यूजीसी द्वारा जो अप्रूव्ड सिलेबस है उसमें क्या क्या आपने स्टडी करना है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है जो वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है। तो ये डिफरेंट टॉपिक से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि वास्तव में इन्वायरमेंट है क्या, किसे हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। तो अगर लिटरली आप वर्ड को देखते हैं तो इन्वायरमेंट का मीनिंग होता है इन्वायरोन्स, जिसका मतलब है सराउंडिंग। किसी भी इंडिविजुअल, कोई एलिमेंट है, कोई सिस्टम है, उसके चारों तरफ की जो भी एंटिटीज़ हैं जो उसको सराउंड करती हैं, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, ऑब्जेक्ट का, एलिमेंट का या सिस्टम का इन्वायरमेंट कहलाता है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो तो उसके चारों तरफ जो भी है वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। ये एक कम्प्लेक्स सेट ऑफ फिजिकल, सोशल, कल्चरल, केमिकल, बायोटिक फैक्टर, उसके अंदर क्लाइमेटिक्स, जो हमारे नॉन बायोटिक क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, सॉइल है या लिविंग थिंग्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना इफ़ेक्ट डालते हैं या इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर जो है इफ़ेक्ट डालते हैं, और अल्टीमेटली ये बताते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म, वो कम्युनिटी, उसकी फॉर्म कैसी होगी, उसका नेचर ऑफ सर्वाइवल जो है वो कैसा होगा। तो वो इन्वायरमेंट है, वो उसके चारों तरफ की एंटिटीज़ हैं, चाहे वो फिज़िकल है, सोशल हैं, कल्चरल है, वो ये बताती हैं कि वो इंडिविजुअल की, पर्टिकुलर इंडिविजुअल है या कम्युनिटी है, उसकी फॉर्म कैसी होगी और उसका नेचर ऑफ सर्वाइवल जो है वो कैसा होगा। तो कुछ भी आप देखते हैं किसी भी चीज़ के चारों तरफ, वो उसका इन्वायरमेंट है। अगर मेरे चारों तरफ जो भी फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो भी फैक्टर प्रेजेंट है वो मेरा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के अंदर बोथ लिविंग, जो कि बायोटिक बोलते हैं जिनको, नॉन लिविंग थिंग्स जो कि नॉन बायोटिक या एबायोटिक वर्ड जिसके लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सॉइल है, वाटर है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो अपने आप को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, वो इन्वायरमेंट है। एवरी इंडिविजुअल जो भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है वो उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है। सिमिलरली इन्वायरमेंट भी जो है अपना इन्फ्लुएंस जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर पर डालता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि वो जो है इन्वायरमेंट इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करता है और इंडिविजुअल जो है इन्वायरमेंट के ऊपर अपना इफ़ेक्ट डालता है। बोथ इंडिविजुअल एंड जो इन्वायरमेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंट है, उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लिविंग बीइंग्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा। ये नेचर्स का गिफ्ट है टू लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है उसको जो नेचर ने गिफ्ट दिया है वो है उसका इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट जो है नेचुरल ब्यूटी प्रोवाइड करता है, मेंटेन द बैलेंस ऑफ लाइफ, support the food chain, benefit living lives and all other various activities जो हैं वो प्रोवाइड करता है। तो इन्वायरमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा, यूँ कह सकते हैं, प्रीशियस
थिंग है जो कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक इन्फ्लुएंस, सभी फैक्टर जो हैं एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अबायोटिक फैक्टर है, आप ये देखिए आइसोलेशन का एक लाइन डला हुआ है कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है ये फैक्टर है, जिसमें आप देख रहे हैं ये वाला जो जोन है जहाँ पर एटमॉस्फेयर है, वाटर है, मिनरल्स हैं, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सब कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ बायोटिक फैक्टर के अंदर आपको बायोटिक कंपोनेंट हैं, प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, डिकम्पोज़र हैं, ये सब जो हैं आप देखें एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक हैं। ठीक है, तो इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलता है। टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को आप किसी भी ढंग से किसी भी टाइप में जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है वो इमीडिएटली मेरे चारों तरफ जो लोकल सराउंडिंग है वो मेरा माइक्रो इन्वायरमेंट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इमीडिएट में जो भी लोकल सराउंडिंग है दैट इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट एक बड़ा एरिया है जिसके अंदर सभी कंपोनेंट हैं, चाहे बायोटिक है, एबायोटिक फैक्टर जो है इंक्लूड रहते हैं, वो मैक्रो इन्वायरमेंट कहलाते हैं। हम इन्वायरमेंट को फिज़िकल इन्वायरमेंट और बायोटिक इन्वायरमेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं। फिज़िकल इन्वायरमेंट में सारे एबायोटिक फैक्टर आते हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सॉइल है, मिनरल्स हैं, ये सब जो है इंक्लूड रहते हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट जिसको लिविंग इन्वायरमेंट भी बोल देते हैं, उसके अंदर सभी लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे कि माइक्रोब्स की पॉपुलेशन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। इसी तरह हम इन्वायरमेंट को टू ब्रॉड्स कैटेगरी में भी डिवाइड कर देते हैं, एक उसका जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट और एक मैन मेड इन्वायरमेंट। जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट जो है जिसको नेचुरल इन्वायरमेंट भी बोल देते हैं, फिज़िकल इन्वायरमेंट भी कहा जा सकता है, जिसके अंदर सभी रिसोर्सेज जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अर्थ का सरफेस, माउंटेन्स, प्लेन, लैंड, वाटर, डेजर्ट, स्टॉर्म, साइक्लोन, वॉल्केन्स, ओशंस, क्लाइमेटिक फैक्टर सभी जो हैं वो आ जाते हैं, जिसके ऊपर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। मैन मेड इन्वायरमेंट जो है जो कि ह्यूमन के इन्फ्लुएंस से बना है, ह्यूमन ने अपने लग्जरी के लिए या अपने कंफर्ट के लिए जो बनाया है वो मैन मेड इन्वायरमेंट है। चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, चाहे वो आपके फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, रोड्स हैं, ये सब जो है मैन मेड इन्वायरमेंट होता है। इसको सोशो कल्चर इन्वायरमेंट भी बोल देते हैं। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो है वो मेनली एक ब्रॉड टर्म होती है जिसको हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि वो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है एंड बायोस्फेयर है। जिसमें से आप देख रहे हैं जो ये कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, जिसके अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें आपको एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, वाटर वाला हाइड्रोस्फेयर दिखाई दे रहा है, लैंड को लिथोस्फेयर के अंडर आता है, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बायोस्फेयर को कंस्टिट्यूट करती हैं। यहाँ पर मैन मेड जो इन्वायरमेंट है उसमें बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज़, मोनूमेंट्स, ये सब आ जाते हैं। और थर्ड जो होता है ह्यूमन इटसेल्फ, जिसमें कि एक इंडिविजुअल है, उसकी फैमिली होती है, फैमिली के साथ उनके जो क्लोज़ रिलेटिव हैं, जो कम्युनिटी जहाँ पर पर्टिकुलर रहते हैं उनकी कम्युनिटी है, फिर वहाँ पर रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन डिवाइडेड रहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इकोनॉमिक, ठीक है, और उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। तो पूरे
एरिया के अंदर जो है सिंगल इंडिविजुअल जो है वो इस तरह से अपने आप को एसोशिएट करता है, एक सोशल सर्कल बनाता है, कल्चरल सर्कल बनाता है और पॉलिटिकल सर्कल जो बनाता है वो उसका ह्यूमन का एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इन्वायरमेंट एक्चुअल में नेचुरल जो कि है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर है और जो बायोस्फेयर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ह्यूमन है, कम्युनिटी है उसकी, ठीक है, तो आ जाता। अब हम इनको देखेंगे एक एक करके। एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक थिन लेयर है एयर की जो कि अर्थ को सराउंड करती है। हम इसको गैसियस एनवेल्प भी बोल देते हैं जो कि अर्थ को सराउंड कर रहा है और ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आपस में जो है वो हेल्ड होता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसके अंदर बहुत सा जो इसका मेन फंक्शन है एटमॉस्फेयर का कि वो हमें हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो सन से आती हैं उनको अर्थ तक जो है नहीं पहुंचने देती, हमें वहाँ से प्रोटेक्ट करती हैं, ब्लॉक कर लेती है उन अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस जो हैं प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट है, बहुत सारी गैसियस चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और ये अगर किसी तरह का एटमॉस्फेयर के अंदर आपको चेंज दिखाई देगा तो सेम चेंज आपको वेदर और क्लाइमेट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अब हम देख भी रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है, हमारा वेदर है, हमारा क्लाइमेट है वो चेंज होता जा रहा है। आप देखेंगे जैसे समर्स में आप टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, विंटर जो रेनी सीज़न है वो एक्सटेंड हो गया है, विंटर सीज़न जो है वो एक्सटेंड हो गया है। जो नॉर्मली आपको नवंबर दिसंबर के अंदर जो है वो विंटर फील होती थी अब वो जनवरी फेब में चलेगी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो कि एटमॉस्फेयर को चेंज कर रहे हैं और जिसके कारण हमारा क्लाइमेट, हमारा वेदर जो है वो चेंज हो रहा है। ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये एक्सटेंड करता है अबाउट 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब कि अर्थ के सरफेस से आप 300 किलोमीटर तक जाते हैं तो आपको जो है वो एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है और जिसमें 95% जो है वो एयर प्रेजेंट होती है अप टू द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस। बाकी जो 5% आपको जो दिखने को मिलता है वो रेस्ट जो 280 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो देखने को मिलता है। तो मेन जो गैसेस होती हैं 95% गैसेस जो हैं 20 किलोमीटर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर तक जो है मैक्सिमम 95% गैसेस जो हैं वो आ जाती हैं। जो 5% गैसेस होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली हाइट जो है 280 तक जो है किलोमीटर तक जो है वो इंक्लूड रहती हैं। ये जो डिफरेंट जोन होते हैं एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट लेयर होती हैं वो बेस्ड होती हैं टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर का वेरिएशन अब आप देखेंगे फर्स्ट जोन में 15 to 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर जो है आप 2.5 तक -2.5 से 86 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट जोन जो है वो बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू द, आप लेंथ को देखेंगे जो उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ सरफेस से और टेम्परेचर की वेरिएशन। तो सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के अंदर जो है फर्स्ट लेवल होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 12 to 18 किलोमीटर की उसमें रहता है ऑन पोल ओनली अप टू 8 किलोमीटर। अगर पोल से आप नापते हैं तो 8 किलोमीटर तक होता है, इक्वेटर से आप देखते हैं तो वो 18 किलोमीटर तक जो है वो देखने को मिलता है और ये कंस्टिट्यूट करता है
क्लाइमेटिक सिस्टम के अंदर। ये मेंटेन करते हैं जो कंडीशन सुटेबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये जो जोन है, ये ट्रोपोस्फियर जो है, यहाँ पर क्लाइमेटिक सिस्टम कंस्टिट्यूट होता है। यहाँ पर आपको क्लाउड्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये एसेंशियल कंडीशन जो है फॉर लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ के लिए सुटेबल होती है ट्रोपोस्फियर के अंदर। उसके नेक्स्ट जो एक्सटेंड आप 50 किलोमीटर तक जाते हैं तो इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक कर देती है, उनको अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचने देती। उसके नेक्स्ट जो आता है वो मीजोस्फियर है, जो कि 90 किलोमीटर तक की हाइट तक एक्सटेंड करता है। और यहाँ पर जो आपको मेन जो रीज़न दिखाई देता है, जो मीजोस्फेयर होता है वो अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग हिटन बाय मोस्ट मेटेरॉइड्स। जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो सरफेस को हिट ना करें, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर उसके नेक्स्ट जो आता है एक्सोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। ये दोनों जो है ये आउटर मोस्ट लेयर के अंदर जो है वो आ जाते हैं, जिसको आइनोस्फेयर अब अबाउट 800 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक जो है वो एक्सटेंड कर जाता है, जहाँ पर आप टेम्परेचर भी देखेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है। और उसके बाद एज होता है आउटर स्पेस का एज, जो कि बिल्कुल आउटर मोस्ट जोन होता है, जो कि स्पेस के एज पे जो है हमें देखने को मिलता है। हाइड्रोस्फेयर जो है वो डोमेन है वाटर का। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जितना भी वाटर है, चाहे वो सरफेस के ऊपर है प्लैनेट के, वो अंडरग्राउंड है या एयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर है, वो सारा जो है हाइड्रोस्फीयर को कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। इसमें वाटर के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़ हो सकती हैं, रिवर है, लेक्स हैं, सी है, ओशन है, एस्चुरीज हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें क्लाउड जो हैं, प्रेसिपिटेशन से वाटर एक साइकिल जो है वो मेंटेन हो जाती है, ठीक है। ऊपर का जोन जो है दैट इज़, ऊपर आप जोन जो देखते हैं वो हाइड्रो एटमॉस्फेयर है। फिर ये वाला जोन जहाँ पर आपको जगह जगह वाटर के वो सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, वो हाइड्रोस्फेयर को कंस्टिट्यूट करते हैं। वाटर जो है या हाइड्रोस्फेयर जो है बहुत ही एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट जो लेयर आती है वो होती है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो होता है वो सॉलिड क्रस्ट होता है और हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ होती है, ठीक है। इसके अंदर कॉन्टिनेंटल ओशियानिक क्रस्ट जो है वो आ जाते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है आउटर क्रस्ट की वो वेरी करती है, 35 to 60 किलोमीटर के आसपास की थिकनेस में जो है वो लिथोस्फेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये 71% अर्थ सरफेस को, जिसके अंदर वाटर और 29% जो है लैंड एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। पूरे क्रस्ट का अगर आप एक एस्टीमेट लगाते हैं तो उसमें 71% जो है वाटर है और उसके अंदर 29% जो है वो लैंड सरफेस होता है। लिथोस्फेयर में भी जोन होते हैं। यहाँ पर वैसे जो मेन लिथोस्फेयर है उसमें क्या है, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, एक थिन लेयर ऑफ सॉइल की कवरिंग होती है। ये वाला आप जो रीजन देख रहे हैं यहाँ पर ये सॉइल है, ये जो ब्राउन सा एरिया जो आप देख पा रहे हैं उस सरफेस के ऊपर थिन लेयर, उसके ऊपर सॉइल है। लिथोस्फेयर जो है इरेगुलर सरफेस होता है क्योंकि कहीं पर माउंटेन है, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स एरिया आ जाती हैं, वैलीज आ जाती हैं, लैंडफॉर्म भी देखने को मिलती हैं, तो वो सारा लिथोस्फेयर के अंदर आता है। उसका सरफेस जो है इरेगुलर होता है। ये वो डोमेन है जो कि फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर और हाउसिंग के लिए भी जो है वो प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ मिनरल होता है जो हमारा लिथोस्फेयर है। इसके जो है 3 मेन जोन होते हैं।
एक तो क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है इसका मेंटल, थर्ड जो है वो कोर रीजन। तो 3 रीजन हैं, पहला क्रस्ट, सेकंड मेंटल और थर्ड जो है वो कोर जोन होता है। क्रस्ट और जो ऊपर वाला सरफेस है मेंटल का, वो कंस्टिट्यूट करता है लिथोस्फीयर को, ठीक है, और मेंटल का जो लोअर सरफेस है वो डिफरेंट रेडिएशन के अंदर आप देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पर अपर सरफेस तो लिथोस्फीयर में कंस्टिट्यूट हो गया, लोअर सरफेस मेंटल का जो कि अबाउट 34,100 किलोमीटर डाउन में देखने को मिलता है। इसी तरह कोर जोन होता है जिसमें इनर और आउटर कोर जोन भी होते हैं जो कि डिफरेंट लेंथ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं डीपेस्ट जोन के अंदर। उसके बाद आता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है इन्वायरमेंट की। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई है इन्वायरमेंट की, लाइफ जोन है अर्थ का, और जिसको हम कह सकते हैं दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट। ऑल लाइफ जो है वो बायोस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं, मेकअप द बायोस्फीयर। द जोन ऑफ अर्थ जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एयर, वाटर और लिथोस्फीयर, जिस जोन में आपस में ये इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो जो जोन बनता है, अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला हिस्सा है, ये हाइड्रोस्फीयर का है, ये लिथोस्फीयर का है। तो ये वाला जोन जो कि तीनों तरह के लेयर से, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर के इंट्रैक्शन से जो बनता है वो पार्ट कहलाता है बायोस्फीयर, और वो लाइफ को सपोर्ट करता है। बायोस्फीयर मेड अप ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है, और बायोस्फीयर एक्सटेंड करता है फ्रॉम डीपेस्ट, आप देखेंगे डीपेस्ट पार्ट है जो कि रूट का, यहाँ पर ये देखिए ये रूट ऑफ ट्री टू डार्क इन्वायरमेंट ऑफ ओशन ट्रेंचेस होते हैं, ओशन की जो डीपेस्ट लेयर होती है, रेन फॉरेस्ट के लशेस हैं और हाई माउंटेन टॉप्स हैं, ये सब जो हैं बायोस्फीयर में आता है। और जहाँ पर लाइफ आपको देखने को मिल रही है वो बायोस्फीयर है। ये हमारा था एक इन्वायरमेंट जिसको हमने देखा कि वास्तव में इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट में वो सब है जो कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। तो इतना इम्पोर्टेंट जो इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी करना इन्वायरमेंटल स्टडी कहलाता है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा इन्वायरमेंटल स्टडी क्या है। हम उसको डिटेल में करेंगे क्योंकि वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है एक तरह से, और उसकी बहुत नीड भी है, इम्पोर्टेंस भी है। टिल देन, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।